नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2025 में सेल होने वाली टॉप 15 बेस्ट कार के बारे में। इंडिया में कौन सी कार सबसे ज़्यादा बिकी, किस कार ने कितनी ग्रोथ दिखाई और हर कार की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी। ये लेटेस्ट सेल्स नंबर इंडस्ट्री के वाइड डेटा पर बेस है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम मोनिश पटेल एंड यू आर वॉचिंग ऑफ रोड ऑब्स्टैकल। 15 पोजीशन पर है Hyundai Venue 11,645 यूनिट्स के साथ। वेन्यू एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक इस्टेब्लिश चॉइस है। नवंबर 2025 में 11,645 यूनिट्स बिकी। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है 19% की। पिछले साल के नवंबर 2024 से 9,754 गाड़ियों से इस बार काफ़ी बढ़िया बिक्री हुई है और नए वाले फेसलिफ्टेड मॉडल की वजह से गाड़ी बढ़िया ही दिख रही है। वेन्यू एक बैलेंस पैकेज है, ऑफर करता है इजी ड्राइविंग साइज, कंफर्टेबल सीटिंग और डिसेंट बूट स्पेस। ये परफेक्ट सिटी क्रूजर है और स्पेशली ऑफिस कम्यूट्स और वीकेंड ड्राइव्स के लिए परफेक्ट गाड़ी है। 14 पोजीशन पर है किया सोनेट 12,051 यूनिट्स के साथ। सोनेट नवंबर में 12,051 यूनिट्स बिकी। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 30% की। सोनेट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में फीचर रिच कार है, बोल्ड डिजाइन, टर्बो ऑप्शंस और प्रीमियम इंटीरियर के साथ। यंग बायर्स में इसका स्ट्रॉन्ग अपील है। 13 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी विक्टोरिस 12,300 यूनिट्स के साथ। 13 पोजीशन पर आने की वजह से काफ़ी बढ़िया बिक्री दिख रही है। ए न्यू क्रॉस ओवर बढ़िया गाड़ी है। विक्टोरिस प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट दोनों ऑफर करता है, स्पेशली डेली कम्यूट यूज़ और फैमिली कम्यूट के लिए। और विक्टोरिस की फ्यूल एफिशिएंसी, स्पेशली सीएनजी टेक्नोलॉजी, उसकी जो बूट स्पेस नहीं घेरती है, इसकी वजह से विक्टोरिस काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। और एक मज़े की बात बताऊँ तो विक्टोरिस प्लस ग्रैंड विटारा दोनों मिलकर आज की लिस्ट की टॉप सेलिंग गाड़ी से भी ज़्यादा बिकी है। मतलब क्रेटा सिंगल हैंडेडली अपनी पोजीशन बरकरार है, लेकिन मारुति ने काफ़ी अच्छा गेम खेला है। विक्टोरिस 12,000 और ग्रैंड विटारा 11,000 दोनों मिलाकर कुल मिलाकर कुछ 23,000 के आसपास गाड़ियाँ मारुति ने इस महीने सिंगल हैंडेडली बेची है, सिर्फ एक सेगमेंट से। मतलब मारुति की ग्रैंड विटारा चल नहीं रही थी तो उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट ला के दोनों गाड़ियों की सेल्स इतनी ज़बरदस्त की है, वाकई काफ़ी काबिल तारीफ है। 12 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी इको। इको ने नवंबर में 13,200 यूनिट्स बेची। मंथ ऑन ईयर ग्रोथ है 25% की। और इको एक मल्टीपर्पज़ वैन, फैमिलीज और स्मॉल बिजनेसेस के लिए बढ़िया गाड़ी है। इको स्पेशली रूरल एरियाज में ज़्यादा बिकती है, सिटीज़ में इको कम ही दिखती है, लेकिन कंपटीशन ना होने के कारण इसकी बिक्री इतनी होती है। पता नहीं Hyundai, टाटा, महिंद्रा, किया इस सेगमेंट में कोई गाड़ी क्यों लॉन्च नहीं करते। सब एमपीवी में खेलते हैं, लेकिन वैन सेगमेंट में सिर्फ एक ही गाड़ी है पूरे इंडियन मार्केट में, सिर्फ इको। हाँ, टाटा की आती है विंगर वगैरह, लेकिन वो कमर्शियल है। इको भी कमर्शियल है पर प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा बिकती है। 11 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी बलेनो 13,784 यूनिट्स के साथ। बलेनो ने नवंबर में थोड़ी कम बिक्री की है अपने पिछले साल के कंपैरिजन में। -15% की ग्रोथ हुई है ऑन ईयर सेल्स। बलेनो प्रीमियम हैचबैक मार्केट में सॉफ्ट राइड और रिफाइंड पेट्रोल इंजन के लिए पॉपुलर है, पर कंपटीशन ने थोड़ा प्रेशर तो डाला है भैया इस पे। और 10th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा 13,947 यूनिट्स। ब्रेजा ने 13,947 यूनिट्स बेची, -7% की ग्रोथ हुई है। मतलब इस बार ब्रेजा की बिक्री कम हुई है। इसका सीधा सा रीज़न है ब्रेजा के जो बायर्स है वो विक्टोरिस बेस मॉडल पर शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि सेम माइलेज है, बढ़िया माइलेज है और बड़ी गाड़ी मिल जाती है, बूट स्पेस भी नहीं जाता है, इसलिए कन बायर्स तो कन्वर्ट हुए हैं। मारुति ने थोड़ी सी अपनी ही गाड़ी की बिक्री कम की है, पर उनका फ़ायदा ज़रूर हुआ है। कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा में रगिड है, एफिशिएंट है, डिज़ाइन तो रेंज रोवर वाली है ही,
मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, बढ़िया गाड़ी है और अपने इवन जीएसटी 2.0 के फायदे ना मिलने के बावजूद भी ब्रेजा अपने सेगमेंट में टॉप सेलिंग है। 9 पोजीशन पर है वैगनआर 14,619 यूनिट्स, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है +5% की। लेकिन इस बार वैगनआर की पोजीशन काफ़ी नीचे आ गई है। हर बार 6 to 7 पोजीशन पर होने वाली वैगनआर इस बार 9 पोजीशन पर आ गई है। वैगनआर का बॉक्सी डिज़ाइन और एक्सेलेंट हेडरूम फैमिली हैचबैक सेगमेंट बढ़िया काम करता है। लेकिन वैगनआर की बिक्री कम होने का एक रीज़न मुझे लगता है कि डिज़ायर 3 सिलेंडर है, बढ़िया माइलेज देती है और टैक्सीज में जो पहले वैगनआर बिका करती थी अब डिज़ायर बिका करती है, इसलिए वैगनआर की सेल्स तो इम्पैक्ट हुई है। 8th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी ही फ्रॉन्क्स 15,058 यूनिट्स, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सिर्फ 1% की। लेकिन इस बार ये क्या चमत्कार हुआ, जो फ्रॉन्क्स 11-12 पोजीशन पर रहती थी वो सीधा वैगनआर के ऊपर आ गई है। कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है इस बार मार्केट में। फ्रॉन्क्स एक स्टाइलिश कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है, हैचबैक इजी टू ड्राइव है, फीचर लोडेड है, फ्यूल एफिशिएंट है, टर्बो पेट्रोल काफ़ी मज़ा देता है और बायर्स को अट्रैक्ट भी करता है। 7th पोजीशन पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,616 यूनिट्स, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है मैसिव 23% की। महिंद्रा स्कॉर्पियो इंडिया की आइकॉनिक एसयूवी, सबको पता है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, लार्ज कैबिन है और हाईवे कॉन्फिडेंस के लिए जानी जाती है। और 20 लाख रुपए के बजट में इतनी बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर के ऑलमोस्ट साइज की गाड़ी है, इंजन थोड़ा कम है लेकिन बढ़िया गाड़ी है। जिस प्राइस में आप क्रेटा सेल्टोस लाओगे उस प्राइस में आपको स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ी मिल जाती है और लोगों को अट्रैक्ट भी करती है, यूथ के बीच पॉपुलर है, तो बिकने तो वाली है। 6th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा 16,197 यूनिट्स, 7% की ग्रोथ दिखाई है गाड़ी ने, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, बढ़िया है। अर्टिगा एक 7 सीटर एमपीवी है, परफेक्ट ऐप बेस्ड टैक्सीज के लिए और बिग फैमिलीज के लिए भी। कमाल का माइलेज है और इजी हैंडलिंग है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए भी सूटेबल गाड़ी है। और अर्टिगा सिर्फ टैक्सी ओनर्स ही नहीं, फैमिलीज जो रूरल एरिया में बड़ी फैमिलीज होती है 7, 8, 9 पीपल्स की, वहाँ भी अर्टिगा को काफ़ी पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी लुक्स प्रीमियम है, फीचर भी अच्छे खासे डिसेंट मिल जाते हैं, प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है अपने सेगमेंट के हिसाब से, और माइलेज और मेंटेनेंस तो कम, माइलेज तो ज़्यादा है लेकिन मेंटेनेंस कम है। 5th पोजीशन पर है Hyundai क्रेटा 17,344 यूनिट्स के साथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 12% की। क्रेटा इंडिया की कॉम्पैक्ट मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के स्ट्रॉन्ग कंटेंटर रही है, कंफर्टेबल ड्राइव, प्रीमियम फील और स्मूथ इंजन के साथ ये लॉन्ग ड्राइव और सिटी क्रूजिंग दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करती है। माइलेज भी क्रेटा की बहुत बढ़िया है, अपने सेगमेंट की किंग है। लेकिन मारुति ने लोगों को कैसे उल्लू बनाया है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। विक्टर इसके साथ दोनों ग्रैंड विक्टर और विक्टर इस मिलकर क्रेटा से भी बढ़िया बिकी है, लेकिन इंडिविजुअली तो क्रेटा से कम ही बिकी है। सेगमेंट की किंग तो अभी भी क्रेटा ही। सियारा और किया सेल्टोस के न्यू मॉडल का भी इस पे सेल्स पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि क्रेटा अब इंडियन मार्केट की एक ज़माने में जो ऑल्टो होती थी वो बन चुकी है। मतलब इसको सेल्स की अब कोई तोड़ नहीं है क्योंकि अच्छी प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस है और इवन रूरल एरियाज में अब क्रेटा बोलेरो की पहचान बन रही है, बोलेरो को रिप्लेस कर रही है। जैसे एक टाइम पे होता था बोलेरो लेकर आए तो सरपंच है गाँव के, वैसे ही अगर कोई क्रेटा ला रहा है तो कोई अमीर आदमी जा रहा है ऐसा लगता है, इसलिए अब गांव में क्रेटा ही चलती है। 4th पोजीशन पर है टाटा पंच 18,753 यूनिट्स के साथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 21% की। पंच एक माइक्रो एसयूवी है, छोटी साइज में एसयूवी फील प्रोवाइड करती है, इजी पार्किंग, टॉल स्टांस और मज़ेदार ड्राइव क्वालिटी इसके स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स हैं। हाँ, पंच अपने सेगमेंट क्रिएटर है, इसके सेगमेंट में एक गाड़ी आती है एक्स्ट्रा जिसको लिटरली कोई नहीं पूछता। ऐसा लगता है हैचबैक को ऊपर उठा दिया है, अपने सिर ऊपर निकल गया है, ऐसे लगता है एक्स्ट्रा। पंच अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी है जो बढ़िया परफॉर्म करती है, सेफ भी है, ईवी में भी आती है, माइलेज भी अच्छा है, तो नो डाउट बिकेगी, ज़रूर बिकेगी। 3rd पोजीशन पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 19,733 यूनिट्स और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है प्लस में 34% की कंपेयर टू नवंबर 2024।
स्विफ्ट एक आइकॉनिक हैचबैक है जो पहले से ही इंडिया में वाइडली लव्ड है। निम्बल हैंडलिंग है, बढ़िया लो मेंटेनेंस, अच्छा माइलेज, परफेक्ट फॉर सिटी ड्राइविंग और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है। सेकेंड पोजीशन पर है मारुति सुजुकी डिजायर 21,082 यूनिट्स, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है प्लस में 79% की, मतलब ऑलमोस्ट 80% की ग्रोथ देखने को मिली है इसकी सेगमेंट में, सेल्स में। डिजायर कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में टॉप परफॉर्मर है और इंडियन मार्केट की इकलौती ऐसी सेडान है जो इतनी अच्छी खासी बिक रही है, इवन एसयूवी से भी ज़्यादा बिक रही है। बाकी सभी सीडांस का हाल तो आपको पता ही है, इसमें से 2 सीडांस तो लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में है और एक कार तो अपने टाइप की आइकॉनिक और मोस्ट प्रीमियम कार थी। फ्यूल इफिशियंसी, ड्राइविंग, फैमिलीज के लिए भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है और इवन टैक्सी फ्लीट ओनर्स के लिए तो बढ़िया ही परफॉर्म कर रही है और उन्हीं की वजह से इतनी सेल आ रही है। और फोर्थ पोजीशन पर है पिछले महीने यानी अक्टूबर 2025 प्लस नवंबर 2025 दोनों में ही टॉप परफॉर्मर रही है टाटा नेक्सॉन। यस, इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार विथ 22,434 यूनिट्स प्लस 46% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब ऑलमोस्ट 50% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है इस बार। पिछले साल 15,329 यूनिट्स बिकी थी, इस बार 22,434 यूनिट्स बिकी है। नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की पॉपुलर चॉइस है। स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रेटिंग, मॉडर्न टेक और पेपी इंजिन्स के साथ इट्स अ वर्सेटाइल कार फॉर बोथ सिटी एंड हाईवे ड्राइविंग। और इवन नेक्सॉन और पंच ही 2 गाड़ियां हैं जो मारुति को टक्कर देती है। वैसा जहां 10th पोजीशन पर है वही नेक्सॉन लगातार फर्स्ट पोजीशन पर आ रही है। बढ़िया है। नवंबर 2025 में टॉप्स। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑक्सफोर्ड ऑब्स्टेकल और हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालते हैं। सोर्सेस डिस्क्रिप्शन में है और लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है।